एंड इसमें अभी आपने जैसे बताया कि अभी इक्वल एसेट एलोकेशन होना चाहिए इंडिया वर्सेस यूएस कंपनीज में 50-50%. हाँ जी। नाउ द बिगर क्वेश्चन इज दैट retail investors who are watching this, how do we identify these US companies? What are the factors or modes to look at? क्योंकि US के stocks are like something which we don't know हाँ from जी, sitting from India. ठीक तो है। कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो देखिए, एट वन लेवल आई गिव द क्लासिकल मार्शलस आंसर, जिससे लोग आई थिंक सुन चुके हैं 1000 बार, बट आई क्विकली रिपीट। जो चीज़ हम इंडिया में करते हैं वही तरीके यूएस में भी वर्क करते हैं, राइट? लुक फॉर कंपनीज विथ गुड स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, अच्छी आरओसी, क्लीन अकाउंट्स, राइट? सेम तरीका जो मैंने डायमंड्स इन द डस्ट में समझाया है, डायमंड्स इन द डस्ट के जरिए से हम यूरोप और अमेरिका में भी अच्छे कंपनी निकाल सकते हैं। फिर जिस प्रकार से इंडिया में हम मोट की परख करते हैं, राइट? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज या मोट की परख कैसे करते हैं? हम उस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स, एक्स एम्प्लॉइज, सप्लायर्स, कस्टमर से बात करते हैं कि फलाने कंपनी के बारे में यूरोप में या अमेरिका में खास चीज़ क्या है। वाई डू यू डील, वाई डू यू बाई एप्पल के प्रोडक्ट्स, वाई डू यू बाई ट्रांसडाइम की सीट बेल्ट्स, वाई डू यू यूज डायनाहर्स फर्मेंटेशन इक्विपमेंट, वाई डू यू बाई कोपार्ट सेकेंड हैंड कार्स, राइट? वही जो सिलसिला इंडिया में करते हैं, वही सेम रिसर्च, एक्सेप्ट दैट बिकॉज दीज आर ग्लोबल कंपनीज, तो वीडियो कॉल्स का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है और एक्सपर्ट नेटवर्क्स का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है, और उसके बेसिस पे एक टाइटली कंस्ट्रक्टेड पोर्टफोलियो बनती है। करीबन 30 स्टॉक है, यहाँ पे लेस देन 50 लिखा है, बट हम करीबन 30 स्टॉक्स खरीदते हैं, ठीक है? नाउ ये सब करते करते 3 साल होने को आ रहे हैं, ये कर रहे हैं हम। तो 3 साल करने के बाद, राइट, मुझे समझ आया कि ब्रॉडली 3 थीम्स हमारे, हम जैसे लोग जो इंडिया में बैठे हैं, राइट, हम वहाँ पे नहीं बैठे हैं, राइट? देयर इज अ डिफरेंस, वी आर नॉट सीटेड इन न्यूयॉर्क। हम इंडिया में बैठ के, अमेरिका से एक टीम आई है इंडिया में, the Americans have moved to India to work with us, but they're sitting in Gift City, they're sitting in Bombay, Bangalore, right, and investing into the Western world. तो बिकॉज हम गिफ्ट सिटी से बैठ के यूएसए, यूरोप में पैसा डाल रहे हैं, हमारे लिए मैंने देखा है 3 थीम बहुत यूजफुल रहा है, इजी टू इन्वेस्ट रहा है। सो पहला थीम आई कॉल इट पिक एंड शवल। तो मैं इसको सरल हिंदी में समझाता हूँ। तो मुझे एक न्यूयॉर्क में इंडियन फंड मैनेजर ने ये 3 साल पहले समझाया था। ही सेड, देखो तुम लोग ना इंडिया में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाते हो समझने की कौरव कौन है और पांडव कौन है। तुम कुरुक्षेत्र में जाते हो और फुल तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाती है सोचने में कौरव कौन है और पांडव कौन है, एशियन पेंट्स कौन है, बिरला कौन है, एचडीएफसी बैंक कौन है, ऐसी है, इसी में तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाती है। तो मैंने बोला, तो आप लोग नहीं करते क्या अमेरिका में? इसे नहीं, हम नहीं करते। हम क्या करते हैं, कुरुक्षेत्र में जाके हम पता करते हैं कि भैया गदा और तलवार दोनों साइड्स को कौन बेच रहा है। हमको कौरव पांडव से कुछ नहीं लेना देना। वी आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट कौरव पांडव। वी वांट टू इन्वेस्ट इन द डूड हु इज सेलिंग गदा और तलवार टू बोथ साइड्स। और इफ यू वांट टू टेक अ लेस वायलेंट मेटाफर, वी वांट टू इन्वेस्ट इन द डूड हु इज सर्विंग लंच डिनर टू बोथ साइड्स। क्योंकि कहा जाता है कि महाभारत में सेम केटरर सप्लाइड फूड टू बोथ आर्मीज, राइट? तो ऐसे आपके यहाँ पे बहुत सारे कंपनी है क्या इस प्रकार के? सर हाँ, बिल्कुल है। तो उसने मुझे उदाहरण दिया, राइट, वो मैं कभी भूलूंगा नहीं। इसके बाद मैंने ASML पे किताब पढ़ी, ASML का उदाहरण दिया। टिल 3 years ago आई नेवर हर्ड ऑफ ASML। फिर बहुत शर्मिंदा हुआ मैं, क्योंकि पता चला कि ASML की हेडकाउंट रिलायंस के मुकाबले, RIL के मुकाबले ASML की हेडकाउंट 1/10 है और मार्केट कैप रिलायंस से 1/3 ज्यादा है, राइट? दिस वाज अ कोलोसल कंपनी। और मैं बैठे बैठे बॉम्बे में बैठा था इतना साल, मुझे खबर नहीं थी। सो ASML किस लिए इस थीम में फिट आता है? दुनिया में जितने भी फोन है कुशल, जितने भी फोन है, 92% ऑफ द फोन्स के अंदर जो सेमीकंडक्टर बैठी है, उसके ऊपर जो सर्किट्स गड़े हुए हैं, वो सर्किट्स ASML के मशीन से बनती है। तो इसको कहा जाता है लिथोग्राफी, द हैमरिंग ऑफ सर्किट्स ऑन टू द चिप इन योर एंड माई फोन, राइट? आपके फोन में, मेरे फोन में जो चिप है वो राइस के 3 तिलके जितनी है। उस चिप के ऊपर 10 बिलियन सर्किट्स ठुके हुए हैं। वो ASML मशीन बनाती है उसकी, हफ्ते में एक ही मशीन बेचती है। मशीन $250 मिलियन की बिकती है, $250 मिलियन। उस मशीन में 1.5 लाख पुर्जे हैं। वो पुर्जे एम्स्टर्डम एयरपोर्ट में इकट्ठे किए जाते हैं। इकट्ठा करके उसको एक जंबो जेट में लाद दिया जाता है। फिर वो जंबो जेट फ्लाई करती है टाइवान में TSMC के फैक्ट्री में ASML के इंजीनियर उस सारे पुर्जों को जोड़ती है, एंड दे क्रिएट दिस कोलोसल एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट लिथोग्राफी मशीन। कोलोसल सा मशीन, उसमें से थिन सा लेजर निकलता है, और वो जैसे मैंने बोला राइस के तिल के जितना, 3 राइस के तिल के इतने एरिया में 10 बिलियन सर्किट ठोक देता है। और उसी सर्किटरी से आपके और मेरे फोन में ताकत आती है। 92% ऑफ द फोन्स इन द वर्ल्ड रन ऑन ASML's लिथोग्राफी। ASML टेक्नोलॉजी दुनिया का महारथी है, राजा है, राइट? तो इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल आर्म्स डीलर। ASML डजंट केयर कि कुशल
सैमसंग खरीदे या आईफोन खरीदे या Xiaomi खरीदे, ही कुड नॉट केयर, ही जस्ट नोज दैट वट एवर फोन कुशल बाइज, कमाई मेरी होगी, राइट। सिमिलरली जितने भी प्लेन में, जितने भी एयरक्राफ्ट में आप और मैं चढ़ते हैं, उनमें करीबन 13,000 पुर्जे हाइको सप्लाई करता है। हाइको इज अ स्मॉल कैप अमेरिकन कंपनी, राइट, $30 बिलियन मार्केट कैप, 19% रफली 19% ROC, प्रॉफिट्स ग्रो करती है साल में 13-14, फ्री कैश फ्लो ग्रो करती है 17-18, राइट। बट जितने भी प्लेन में आप चढ़ते हो दुनिया में, उसके 13,000 पुर्जे हाइको सप्लाई करता है, राइट। तो हाइको भी हो गया न्यूट्रल आर्म्स डीलर, राइट। तो ऐसे न्यूट्रल आर्म्स डीलर्स वेस्टर्न वर्ल्ड के मार्केट में बहुत सारे हैं, क्योंकि उनकी इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम, उनकी इंडस्ट्रियल एंड टेक इकोसिस्टम हाईली एडवांस्ड है। हमारी इंडस्ट्रियल और टेक इकोसिस्टम अभी भी काफी बेसिक है। दूसरी चीज जो वेस्टर्न मार्केट्स में मिलती है, जो हमारे देश में मिलती नहीं है, इज इनविजिबल यूटिलिटीज। तो जब पहली बार मुझे 3 साल पहले विदेश में लोगों ने बोला, मैंने बोला भैया ये इनविजिबल यूटिलिटी क्या होती है? हमारे देश में यूटिलिटी मतलब बिजली, गैस, पानी, ये सब चीजें। जैसे नहीं वो तो बाबा आदम के जमाने की चीज है। इनविजिबल यूटिलिटी जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए माइक्रोसॉफ्ट का। माइक्रोसॉफ्ट यूटिलिटी है ना, उसके बिना आपका दिन का रोजी रोटी तो कमा नहीं सकते। पावर पॉइंट किए बिना, एक्सेल किए बिना करेंगे क्या? सो उससे वो विंडोज लाइसेंस जो है, उससे वो कमा लेते हैं। रेवेन्यू है उनकी $120 बिलियन, केवल विंडोज के लाइसेंस सॉफ्टवेयर बेच के। सत्य नडेला जी ने क्या किया, ही सेड वो जो सेम सेल्स पर्सन है जो विंडोज बेच रहा है, वो अब से क्लाउड कंप्यूटिंग भी बेचेगा। तो अज्योर में आपकी फाइल्स की स्टोरेज होगी, जो फाइल्स आपने विंडोज की बनाई वही फाइल माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड में जाके बैठ जाएगी। तो उसमें और 120 बिलियन की कमाई, 240 बिलियन के रेवेन्यू पे उनकी ऑपरेटिंग मार्जिन है केवल 47%। तो साल में $80 बिलियन कैश कमा लेते हैं वो। ठीक है, वो पैसा लेके क्या करते हैं, राइट? अब तक तो खबर नहीं आई कि बिल गेट्स की बेटी की शादी पे खर्चा किया है, अभी तो ऐसा हुआ नहीं है। और ना ही खबर आई है कि बिल गेट्स जी ने कोई फुटबॉल क्लब खरीद लिया है, वो भी नहीं हुआ है, राइट। इनफैक्ट जो सुनने को आता है वो दुनिया में भूख और मलेरिया की रोकथाम के लिए पैसे खर्च रहे हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट के बोर्ड को पूरी छूट है कि आप बैठ के फिगर आउट करो, ये पैसे साल में $80 बिलियन कमा रहे हो, क्या करोगे इसका? सो एवरी फ्यू इयर्स द बोर्ड डिसाइड्स कि आज से 10 साल बाद कौन सी चीजें दुनिया के लिए आवश्यक होंगी। तो उन्होंने फिलहाल डिसाइड किया है कि AI आवश्यक होगी, चैट GPT is the most visible manifestation. Secondly, virtual reality will be essential a decade hence. And third will be gaming. So AI, virtual reality और gaming, इन 3 चीजों पे वो लोग हर साल $60 बिलियन, $70 बिलियन के एक्विजिशंस कर रहे हैं, राइट। तो एक मोनोपोली है विंडोज और क्लाउड, उसके पैसे से अगली मोनोपोली को खरीद रहे हैं। तो करीबन 50 साल से ये लोग ये गेम खेल रहे हैं, राइट। और इतना इफेक्टिव खेले हैं कि मार्केट कैप है $4 ट्रिलियन, मतलब इंडिया के स्टॉक मार्केट से ज्यादा। दे ग्रो देयर अर्निंग्स एट 12-13%, इंडियन स्टॉक मार्केट से ज्यादा। मैंने दिखाया इंडियन स्टॉक मार्केट 5.5, सोचिए इंडियन स्टॉक मार्केट से ज्यादा मार्केट कैप रखती है कंपनी। अर्निंग्स ग्रोथ इंडियन स्टॉक मार्केट के मुकाबले डबल है, और वो अर्निंग्स ग्रोथ स्मूथ है। बिकॉज वेरी डिफिकल्ट टू से यार अगले साल मंदी आ रही है, मैं तो विंडोज यूज करना बंद कर देता हूँ और मैं क्लाउड में स्टोरेज भी नहीं करूंगा। नोबडी सेज दैट, राइट। सो आपको एक कोलोसल कंपनी मिल गई, $4 ट्रिलियन से ज्यादा मार्केट कैप, स्मूथ कंपाउंडिंग, 12-13% का, लो वॉलेटिलिटी। तो इसको कहते हैं इनविजिबल यूटिलिटी। माइक्रो अमेजॉन ऑल्सो फॉल्स इन दैट बैकेट। तो पहला जो था ये न्यूट्रल आर्म्स डीलर करीबन 15% कंपाउंडिंग हासिल कर लेता है, राइट। दूसरा ये इनविजिबल यूटिलिटी, ये करीबन 12% हासिल करता है। द न्यूट्रल आर्म्स डीलर्स टेंड टू बी स्मॉल एंड मिड कैप फर्म्स, द यूटिलिटीज आर ऑल बिग कैप फर्म्स, राइट। सो बाय द वे कुछ लोगों को आश्चर्य होगा कि मैंने बार्कशायर हैथवे क्यों डाला है। बार्कशायर हैथवे इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रीइंश्योरर, इट्स द ओनली AAA रीइंश्योरर इन द वर्ल्ड, राइट। दुनिया में कोई भी बड़ी रिस्क होती है, बड़ी इंडस्ट्रियल रिस्क होती है, उसका अंडरराइटिंग भले कोई ICICI लॉम्बार्ड जैसा कोई कर ले, अल्टीमेटली रीइंश्योरेंस उस रिस्क की अजीत जैन साहब ही करते हैं बार्कशायर में। तो ये दूसरा टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया जो हमारे देश में उतना आसानी से मिलता नहीं है। एंड तीसरा कैटेगरी इज अल्ट्रा लग्जरी, राइट। अल्ट्रा लग्जरी मतलब वो वाली चीजें जो डॉलर बिलियनर खरीदते हैं, राइट। हमारे देश में अभी भी डॉलर बिलियनर्स की इतनी संख्या नहीं है कि बहुत सारे लिस्टेड प्लेस मिल जाए, वेस्टर्न मार्केट्स में है। तो डॉलर बिलियनर की गिनती साल में 7% से ग्रो कर रही है, राइट। एंड डॉलर बिलियनर की जिंदगी में एक ही प्रॉब्लम है, विच इज दैट ही वांट्स टू टेल अदर पीपल कि लुक एट मी, लुक एट हाउ रिच एंड पावरफुल आई एम, बट फिर उसको
शर्म आती है, थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट होता है, तो फिर बेचारा वो डायलेमा में आ जाता है, बोलूं या ना बोलूं, कितना कामयाब इंसान हूं मैं। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फ्रेंच और इटालियंस ने ये मुद्दा समझ लिया कि बस ये एक यूज केस है, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बना दिए जिसको अगर आप खरीद लो तो आप दूसरे लोगों को इफेक्टिवली बोल रहे हो कि मुझे देखो मैं कितना कामयाब इंसान हूं। तो इस इंडस्ट्री की स्थापना की एर्मीज नाम की कंपनी ने। एर्मीज 180 साल से लेडीज के हैंडबैग्स बना रहा है, राइट। करीबन 80 साल पहले, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर रफली, उन्होंने पेरिस में बैठ के, दुमा फैमिली चलाती है, दुमा फैमिली ने 3 बड़े डिसीजंस लिए जिसके बेसिस पे पूरी दुनिया की अल्ट्रा लग्जरी इंडस्ट्री बनी। पहला डिसीजन दुमा फैमिली ने लिया कि हम केवल लेडीज हैंडबैग पे फोकस करेंगे, हम उधर उधर किधर नहीं खेलेंगे, केवल लेडीज लेदर हैंडबैग बनाएंगे। सेकंड डिसीजन लिया कि मिनिमम प्राइसिंग इसकी $50,000 से भी ऊपर होगी, ऑब्सीन होगी, जिससे लोग पागल हो जाए इस चीज के लिए। और थर्ड मोस्ट काउंटर इंट्यूटिव डिसीजन, राइट, उन्होंने बोला कि देखो, अगर ग्लोबल सुपर रिच की गिनती बढ़ रही है 7% से, हमारी हैंडबैग प्रोडक्शन की सीलिंग होगी, कैप्ड होगी, प्रोडक्शन ग्रोथ कैप्ड होगी 5% पे। जानबूझ के हम स्केर्सिटी बनाएंगे, लेडीज को पागल कर देंगे इस चीज के लिए। तो आज एर्मीज की मार्केट कैप है $250 बिलियन, 100 years of 17% पैट कंपाउंडिंग विद 5% वॉल्यूम ग्रोथ। और उनके जो ये हैंडबैग है, बर्किन और केली जिसके नाम है, जिसके लिए वुमेन अपने हस्बैंड का किडनी बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो हैंडबैग केवल इन्विटेशन ओनली है। तो आपको न्योता आना पड़ेगा कि आप आ सकते हो हमारे काला घोड़ा में है और चाणक्यपुरी दिल्ली में है, और कहीं इंडिया में ब्रांच नहीं है। आप पधार सकते हो हमारे ब्रांच में, और अगर आप पधारो तो मानो, अगर आई थिंक कोई मिनिमम स्पेंड का नंबर होता है, वो नंबर मेरे लीग के बियॉन्ड है, मेरे को नंबर पता नहीं है। मिनिमम स्पेंड अगर आप करो तो आपको ये बर्किन और केली खरीदने का श्रेय प्राप्त होगा, बट वो न्योता बहुत सिलेक्टेड लेडीज को जाता है। जहां तक मुझे समझ आता है, आपको एक एलीट एड्रेस पे रहना है, बहुत ही खास लोकेलिटी में, और यू हैव टू बी अ हाई प्रोफाइल सोशलाइट एज वेल। तो हम जैसे इंसान जो सबब्स में रहते हैं, हमको न्योता मोस्ट लाइकली आएगा नहीं। तो काफी लोग सारी जिंदगी का उनका एक सपना होता है कि एक हर्मीज का बैग हो। लेडीज लोग का काफी मैं मिला हुआ, कुछ मेरे क्लाइंट्स के पास है, जिनके पास नहीं है, उनका सपना है कि ये बैग आ जाए। तो मेन के लिए ये सेम फंक्शन है ऑडमास पिगवे की घड़ी, अनफॉर्चुनेटली अनलिस्टेड है, राइट। बट कुत्ता बिल्ली के लिए भी हर्मीज है, उसको कहते हैं आईडेक्स, वो NYSE पे लिस्टेड है। अभी $40 बिलियन मार्केट कैप हो गया है। 300x कंपाउंडिंग कुशल, कुत्ता बिल्ली का हर्मीज आईडेक्स, 300x कंपाउंडिंग इन 30 years, मोर देन गूगल, राइट। तो ये अल्ट्रा लग्जरी पीस तीसरी चीज है, इसमें 17% पैट कंपाउंडिंग आ जाती है। सो न्यूट्रल आर्म्स डीलर पहला रो, करीबन 15% पैट कंपाउंडिंग। द ग्लोबल कोलोसल यूटिलिटी फर्म्स $12, और अल्ट्रा लग्जरी $17। ये 3 चीजें, राइट, हमारे मार्केट में नहीं है, हिंदुस्तान के मार्केट में फिलहाल ये नहीं है। अगर आप इस पे लोड अप करो तो आपको बहुत बहुत लॉजिकल बेसिस में दिखता है डाइवर्सिफिकेशन। हम इंडिया में क्या ले रहे हैं? हम ले रहे हैं इंडिया में HDFC बैंक, राइट। इंडिया में हम क्या ले रहे हैं? डिवीज लैब, राइट, टाइटन, ट्रेंट, राइट, एशियन पेंट्स, राइट। तो हमारे देश में जो काफी बेसिक चीजें हैं, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू बाय गुड कंपनीज, बट वी आर बाइंग कंपनीज हुज प्रोडक्ट्स आर स्टिल फेयरली रूडिमेंटरी। कपड़े, पेंट, दवाई, घड़ी, राइट। जिस द वेस्टर्न मार्केट्स, यूरोप एंड अमेरिका, बिकॉज देयर आर 20x our GDP, they're able to make sophisticated, highly moated, high value products, high ROCs, and far superior compounding to the Indian market. And because it's different from us, the diversification is actually very easy to understand. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.